नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन बातों को लेकर मैं पिछले कई वर्षों से खामोश होकर देख रहा हूं और देखता रहता हूं कि मुझे गुस्सा कब आता है, मेरे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कब जागृत होती है, मैं भारतीय हूं इसका एहसास मुझे कब होता है। ये मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं। जब लव जिहाद की बात होती है तो हमारे अंदर एक अलग तरीके का स्वाभिमान जागृत हो जाता है। जब गौ तस्करी की बात आती है तो एक अलग उफान वाली राष्ट्र प्रेम जगता है, गौ प्रेम जगता है। और जब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात होती है तो हमारे अंदर का स्वाभिमान जगता है। लेकिन सवाल यह है कि बस यही तीन मौके पर मेरा स्वाभिमान, मेरा गुस्सा, मेरा राष्ट्र प्रेम क्यों उभर रहा है? बड़ा सवाल है। इस प्रदेश के, इस देश के तमाम युवा से मेरा यह सवाल है कि एक से एक भ्रष्टाचार हो रहा है, सरेआम लड़कियों को उठा लिया जा रहा है, अपराधियों का बोलबाला है, सब कुछ बेपटरी है, फिर भी हम आवाज, मेरी जुबान में आवाज नहीं है। रोज हमारी भारत माता के तन पर वस्त्र नोचे जा रहे हैं, जो वस्त्र बचा हुआ है। भारत माता छिन्न भिन्न हो रही हैं, घायल है, फिर भी हमारा जुबान नहीं खुलता है, हम बोलते नहीं हैं, हम चुप रहते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेन में मोदी की आलोचना कर दे, ट्रेन में कोई नमाज पढ़ते हुए मिल जाए तो हम उसका सर कलम करने तक पहुंच जाते हैं। हम 3 वीडियो आपको दिखाते हैं इस देश की मानसिकता को, और उसके सहारे समझा जा सकता है कि देश कहां जा रहा है। ये वीडियो, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो कहीं सड़क के किनारे कोई मुस्लिम नमाज पढ़ रहा है और उस नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम को एक युवक किस तरीके से सड़क से उसको बाहर कर रहा है और वो नवाजी क्या कर रहा है, जरा आप क्या तकलीफ है? साइड में पुराना मस्जिद में जाओ ना, इधर क्या है रास्ते में? क्या तकलीफ है? तकलीफ है रास्ते में क्यों? रास्ते में क्यों पड़ रहे हो? मस्जिद में जाओ ना, इधर क्या है? उनको क्या तकलीफ है बताओ। अरे पर अच्छे जगह पे जाओ ना। किधर भी बैठेंगे, स्टेशन पे बैठेंगे, रोड के बाजू में बैठेंगे, रोड पे भी। उनको क्या तकलीफ है? और मस्जिद में जाओ ना, इधर से उठो, अभी इधर नहीं पढ़ने का, इधर से उठो, इधर से उठो, इधर मस्जिद नमाज नहीं पढ़ने। सही काम से रोकना नहीं कभी तुमको। अरे मस्जिद में जाओ ना, अभी सही काम मस्जिद में जाओ ना, इधर क्या है? बुरा काम से रोको तो मैं जानूँ तुम सही कर रहा है, तुम सही कर रहा है। बुरा काम से रोको तो मैं जानूँ कि विरोध करो। रास्ते में क्या है? क्या रास्ते में? मस्जिद में जाओ ना, इधर क्या है रास्ते में? इसमें मैं पढ़ रहा हूँ। रास्ते में नमाज पढ़ते हैं क्या? हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, रास्ते में नहीं करते। हाँ, सही काम करने से कहीं रोक नहीं है। इधर नहीं करने का, रास्ते के बीच में नहीं करने का, उठो इधर से, कहीं रोक नहीं है। इधर से उठो। बुरा काम करते तो रोकते तो मैं बोलता तुम सही कर रहे हो। रास्ते में नमाज पढ़ते हैं क्या? पर अच्छी जगह पे जाओ ना। हम क्या बोलता हूँ, इधर से उठो। हमारा टेम हो गया, टाइम हो गया तो मस्जिद में जाने का। इधर क्या है? टेम हो गया वहीं पढ़ूंगा। टेम हो गया इधर से। हम क्या बोल रहा हूँ, टेम हो गया वहीं पढ़ूंगा। टेम हो गया वहीं पढ़ूंगा। रास्ते के बीच में मुस्तफा अल्लाह हूँ, सारा दुनिया का मालिक हूँ मैं, मालिक हूँ, अल्लाह हूँ मैं। हाँ, तुम किसको नहीं क्या करते म्हणते? अरे चांगला जो हिंदू मुसलमान दुआ मांगते थे मेरे माथे पे आता है, पर हम मेरे माथे पे मालिक के पास दुआ जाता है। दुआ मांगते मेरे माथे पे, हिंदू मुसलमान मेरे माथे पे आता है, मेरे माथे पे अल्लाह हूँ, मुस्तफा अल्लाह हूँ, सारा दुनिया का मालिक। तुमको मालूम है कौन जगह सही है, कौन जगह गलत है? तुम समझते आले जा रहा। रास्ते के बीच में क्या है? मस्जिद में जाओ ना, इधर क्या है रास्ते में? इधर बैठेंगे नमाज पढ़ने के लिए, इधर बैठेंगे। सही काम करने से क्या हुआ? इधर बैठेंगे नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाना। चल जा। हाँ, ये घर है किधर? मस्जिद है क्या? इधर पढ़ेगा नमाज।
मस्जिद में जाने का, इधर नहीं पढ़ने का। ये किसी के बाप का जगह नहीं है इधर नमाज पढ़ने के लिए। चल अरे चल तुझे रस्त्यावर नमाज पढ़ते आहे धावाडे। तो आपने सुना। अब इसी देश का एक वीडियो हम और आपको दिखाते हैं। एनएच पर सुनसान इलाके पर माँ बेटी बस पकड़ने में उनको विलम्ब हो गया, वो थोड़ा लेट बस पहुंची गांव जाने के लिए। एनएच पर उतर कर गांव की तरफ जा रही है और उन्हीं के पड़ोस का ही होगा या किसी दूसरे गांव का लड़का होगा, किस तरीके से उस माँ बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जरा इस वीडियो को देखिए। जैसे कि हम लोग बता रहे, तू और गौरव दिखा। हाँ, हम लोग को औरत के चटकाने वाले आगे से जा रही है भूतनिया, ये मोड़ पार करते ही खाता मेरी दो भूतनी मिले मैं। चलो भूतनी मिली, भूत निकाल आराम से। हो गया, छोड़ दो। आपने देखा न हमारे अंदर न स्वाभिमान जगह। वहाँ पर कई लड़के खड़े थे, कई लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने रोकने की जरूरत नहीं समझी। हमको रोकना चाहिए, गलत हो रहा है। और ये कोई एक घटना नहीं है, रोजाना इस देश में लाखों ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हमारे आंख के सामने में हमारी बहन बेटी को का छेड़छाड़ होता है, उसके अस्मत पर हाथ डाली जाती है, सरेआम छुरा मार दिया जाता है और हम लोग चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। लेकिन कोई एक उतनी हत्था कोई मुसलमान नमाज पढ़ते हुए सड़क पर मिल जाए, ट्रेन में मिल जाए, फिर देखिए मेरा स्वाभिमान, मेरा मर्दानगी कैसे जग जाता है। ये करैक्टर मेरा है। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, और तीसरी तस्वीर के सहारे देखिए कि हम किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, किस सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन पर सवाल खड़े कर दिया तो आसमान टूट पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक मुकदमे दर्ज होने लगे कि क्या हो रहा है देश में, सनातन धर्म पर हमला। प्रधानमंत्री तक का बयान आने लगा। लेकिन गणेश चतुर्दशी और गणेश उत्सव के मौके पर इस तरीके से भलगड़ गीत के सहारे भलगड़ डांस, अर्धनग्न ही है ना महिला ये, और लोग सीटी बजा रहे हैं और मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। कभी किसी ने इस मामले को लेकर कोर्ट गया है क्या? जरा इस वीडियो को देखिए, आप भी आनंद लीजिए। हम लोगों का मानसिकता यही है, आनंद लेने वाला मानसिकता है। खूब जिए जैसे जीजिए। भोगा संस्कृति के तो हम लोग हैं ही, ठेकेदारे हैं। भोगा भोगी में हम लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। कोई भी आदमी हमारे धार्मिक उत्सव में, सनातन उत्सव में इस तरीके का अश्लील डांस कराता है, कोई आज तक गया है लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट? कोई गया है? ये सनातन धर्म के रक्षा है। इससे सनातन धर्म के बारे में क्या इमेज जाएगा? हाँ, इस तरीके से पूजा के मौके पर आप चले हैं गणेश जी का पूजा करने के लिए, हाँ, और उस मौके पर ये अश्लील डांस करवा रहे हैं। उसका क्या मतलब है? क्यों हमको कोई सनातन पर कोई सवाल करता है तो हमें गुस्सा आता है? हम सनातन का क्या, कौन सा स्वरूप देख रहे हैं? हम जुलूस निकाल कर कौन सा सनातन के साथ और साधना की बात कर रहे हैं? खुल्लम खुल्ला हम जुलूस निकाल कर दूसरे धर्मावली को हम चुनौती दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये सनातन है? ऐसे में अगर सनातन को लेकर लोग कुछ बातें कहें तो फिर गुस्सा किस बात का आता है? और वो मुसलमान जो कह रहा है कि बुरा जहां हो रहा है उसको तो रोको, उसकी उस बात पर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों उसको नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं? वो तो किसी अपने धर्म के गुरु को याद कर रहा है। कोई वहाँ पे आपको तो कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से कोई यातायात तो बाधित नहीं हो गया है।
ट्रेन में है? कौन सा गुनाह कर रहा है जो आप उसको रोक रहे हैं? और उसका सवाल बहुत लाजमी है कि बुरे आदमी को तो आप रोकते नहीं, बुरे लोग बुरे काम करते हैं उस वक्त आप खामोश हो जाते हैं, शटर गिरा देते हैं। आज किसी मोहल्ले में एक गोली चल जाए, पलक नहीं लगेगा, सारा शटर गिर जाएगा। और उसी मोहल्ले में कल होकर कोई हिंदू लड़की और मुसलमान लड़का अगर हाथ में हाथ डाले हुए उसी रास्ते से गुजर जाए तो समझ जाइए कि आसमान फट जाएगा। सब लोग डंडा लेके निकल जाएंगे कि मारो 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 मारो। सड़क पर हजारों गाय पॉलीथीन खाती हुई आपको नजर आ जाएगी, मरी हुई नजर आ जाएगी, कोई देखने वाला नहीं है। सारे गौशाला का जमीन हमारे सनातनियों ने लूट लिया है, जो हमारे पुरखों ने देकर गया था कि गाय का पालन कीजिएगा। सारा गौशाला खत्म है और जहां है वहां रोजाना गाय मर रही है, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन उसी गाय को कोई मुसलमान ट्रक पर लाद के ले जा रहा है, बस मेरा स्वाभिमान जग गया। और ऐसा जगह कि हम पीट पीट कर ट्रक पर गाय ले जाने वाले को हम खत्म कर दे रहे हैं। आखिर इसी वक्त सब मेरा स्वाभिमान क्यों जगता है? उस वक्त मेरा स्वाभिमान क्यों नहीं जगता है जिस वक्त सड़क के किनारे गाय जो है सो पॉलीथीन खाने को मजबूर हो रही है, गाय बिलक बिलक कर मर रही है, गाय को कहीं घाव हो गया, चोट लग गया तो कोई देखने वाला नहीं, उसी तरीके से मक्खी भिनक रहा है, अपने मरने का इंतजार कर रही है गाय, कोई पलट के नहीं देखता है कि गाय की क्या स्थिति है। उस समय मेरा गौ प्रेम क्यों नहीं उठता है? क्यों नहीं मेरा गाय का प्रेम जागृत होता है? जिस समय में इस तरीके के फुहर और अश्लील डांस होते हैं मंदिर परिसर में, दुर्गा पूजा, काली पूजा और गणेश उत्सव के मौके पर, उस समय में मेरा हिंदुत्व और सनातन क्यों नहीं जागृत होता है? ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए। क्यों मुसलमान के होने से ही जो है सो हमें अपने धर्म के बारे में भी और अपने स्वाभिमान के बारे में भी, अपने सारी चीज़ों को, देश के बारे में समझने और सोचने लगते हैं? जिस समय में घूस लेते हैं और गलत काम करते हैं उस समय समझ में नहीं आता कि हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। पुल बनाने के लिए जो मटेरियल देना चाहिए वो मटेरियल आप नहीं दे रहे हैं और पुल गिर जा रहा है, क्या ये देश प्रेम है? और ऐसे पुल ठेकेदार हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। देश को जो लूट रहा है वो आज हमें देश प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। और देश प्रेम का मतलब ही यही हो गया है, मुसलमान और हिंदू। ये एक सत्य है और इस सत्य को समझिए। इस 3 तस्वीरों के माध्यम से इस देश की मानसिकता को समझिए कि देश कहाँ खड़ा है। सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सरेआम बदतमीजी कर रहे हैं लोग, सरेआम उनके साथ छीटाकशी कर रहे हैं और हजारों पब्लिक देखती रहती है। उस समय में उनका स्वाभिमान नहीं जगता है। वही कोई अगर कह दे कि छीटाकशी करने वाला मियाँ है, देखिए उसके बाद क्या स्वाभिमान जग जाएगा। राह चलते चीजें हो रही हैं, कोई स्वाभिमान नहीं जगता है। एक ट्रेन में 100 से अधिक यात्री है, कोई एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, 4-5 लड़का, किसी के जुबान नहीं खुलता है, चुपचाप नजर झुका के देखता रहता है, कोई बोलता नहीं है। वही अगर नमाज पढ़ते हुए कोई मिल जाए ट्रेन में तो बगल का जितना छोकरा बैठा रहेगा, जो अपने आप को समझता है कि बड़ा राष्ट्रवादी है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। लेकिन जब उसी बोगी में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है मनचला लोग, उस समय में हनुमान जी की कथा उनको याद नहीं आता है। यही मानसिकता है। और इन तीनों तस्वीर के सहारे उस मानसिकता को समझिए कि देश को कहाँ ले जा रहा है। देश किस कायरता के दौर से गुजर रहा है, जरा इन बातों को समझिए।